हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और आपको तो ये पता ही होगा कि 6 सितंबर 2026 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। PYQs को सॉल्व करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल दैट मीन्स 6, 7, 8 क्लास, 6 to 8 क्लास। जब हम क्लास में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हो तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ओनली प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एंड लर्निंग डेट्स एंड इवेंट। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट को समझना नहीं, उसे याद कर लेना। हम इसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओनली प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, ओनली प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, आप सोचो क्या ये सही हो सकता है। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे नंबर के लिए में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या सिर्फ तभी हमें पढ़ना चाहिए। लर्निंग डेट्स एंड इवेंट, जो हमारी हिस्ट्री में जैसे डेट्स होते हैं, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे इवेंट हुए हैं, क्या उन सभी को हमें एकदम रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। रोट लर्निंग तो हम वैसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स अगर कोई टॉपिक आपको दिया जाता है तो उसके बारे में आपको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर कोई इवेंट ही, चलो मान लो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि हाँ 1857 में रिवोल्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे आपके, क्या रीजन से जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, तो अगर आप इस तरह से मतलब अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, कोई भी अगर टॉपिक है उसको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, एक अपनी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना, तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है जब हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है, इसका मतलब ये था कि जो राजा हुआ करते थे, तो अगर राजा का कोई भी बेटा नहीं है तो उनकी जो टेरिटरी होती थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि एज अ गवर्नर केम इन इंडिया इन 1848, और इनका टेन्योर था 1848 से 1856। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ही एक बड़ा रीज़न बना था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू हमारे कुछ स्टेट्स जो कि ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था, जैसे कि सतारा जो कि फर्स्ट था, और फिर झांसी, ऐसे एग्जाम्पल हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ ज्योग्राफी अ मैप शोइंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया इज नोन एज। कौन सा मैप है जो ये शो करता है कि जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस किस एरिया में रेनफॉल हुआ है। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप और स्केच मैप। इसका जो आंसर है वो है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है कि रेनफॉल कहाँ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो ये उन इंफॉर्मेशन पे ये फोकस करता है। रोड्स कहाँ पे हैं, तो इसको थेमेटिक मैप के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि रेनफॉल कहाँ कहाँ हो रही है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, रोड्स कहाँ पे हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन ओनली, encourage active learning,
पनिश वीक लर्नर, फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिलीवर इंफॉर्मेशन ओनली। सो जो ओनली है, आपको एक मैं चीज़ भी बताती हूँ, जो ओनली है वो निगेटिव फॉर्म में जाता है, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बच्चों को ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। उसके बारे में कुछ समझाना नहीं, सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन देना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इनकरेज एक्टिव लर्निंग, पनिश वीक लर्नर। अगर क्लास में कोई बच्चा वीक है तो उसको पनिश करना, उसको कुछ समझाना नहीं, उसको डायरेक्ट आप पनिशमेंट दे दो, ये भी हम इससे सपोर्ट नहीं करेंगे। फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग। सो ओनली, फिर से ओनली आया, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग, सिर्फ किताब में जो लिखा है उस पर फोकस करना, उसको याद करना, तो उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें जो आपका करेक्ट है वो है इनकरेज एक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, दैट मीन्स कि एक्टिवली बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन एनी टॉपिक। अगर बच्चों को हम कोई भी टॉपिक देते हैं तो उस पर उनका एक थॉट प्रोसेस, मतलब थॉट प्रोसेस एक खुद की अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। एज एग्जाम्पल कि क्लास में हम जैसे डिबेट कराएं, कोई भी टॉपिक पे हम उनको डिबेट करने के लिए दे, कंपटीशन करा सकते हैं। तो जब वो डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो जब डिबेट करते टाइम पे बच्चों की जो ओन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो उस टॉपिक के बारे में खुद क्या सोचते हैं वो बाहर आएगा और उस बेसिस पे वो लर्न करेंगे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा एक सोशल इंटरेक्शन, मतलब हम उन्हें फील्ड ट्रिप में भी ले जा सकते हैं। और एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि जब आप बच्चे को अगर आप पढ़ाओगे, इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो, ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो जब आप क्लासरूम में पढ़ाओगे तो ठीक है वो समझ लिए, लेकिन जब आप उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मीन्स बाहर जाके जब उन्हें अपना इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होगा, वो देखेंगे। जिस एज एग्जांपल अगर किसी फ्लावर्स के बारे में आप पढ़ा रहे हो, अगर वो किताब में उसका डायग्राम बना है उसके बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो वो शायद उतना बेहतर तरीके से ना समझ पाए अगर बाहर जैसे गए हैं, अगर किसी उसी फ्लावर्स को अगर वो सामने से देख रहे हैं, फिर उसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, तो वो बेटर वे में उस तब समझ पाएंगे। और जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। सो इसका जो आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1949, और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950, और उसी दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो यही थे हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई होप कि मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो यही हमारे 5 क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेके।